बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज इसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। तब भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में सो रहे हैं, आप उनके स्वप्न में जाएं और उनकी परीक्षा ले लें। फिर क्या था, माता लक्ष्मी उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके स्वप्न में चली गई। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर भी वो माँ लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़कर बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देखकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव हमेशा चंचल रहता है और बरसों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते अब मैं उब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भला आपको रोक कैसे सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वो रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचानता। यश ने कहा, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई। अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ जी ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही, आप भी जा सकते हैं। सेठ जी तो अभी भी स्वप्न में ही थे और तभी उन्होंने देखा कि वो बहुत गरीब हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनकी प्रशंसा किया करते थे, आज वो उनकी बुराइयां करने लग गए हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ समय और बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद मैं भी अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत ही सत्य का पांव पकड़ लिया और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना तो मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तुरंत ही अपने प्राण त्याग दूंगा। सेठ जी की ऐसी बातें सुनकर सत्य ने पूछा, लेकिन तुमने बाकी तीनों को तो बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान का नाम जपते हुए अपने जीवन को जी सकता हूँ, परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। और भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा। मैं तो किसी भी कीमत पे आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और
मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश आ ही जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश का भी आवभगत किया और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी ने नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? लक्ष्मी जी ने कहा, अवश्य, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा निवास निश्चित ही होता है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की निंद्रा खुल गई। उन्हें यह सब एक स्वप्न ही लग रहा था, पर वास्तविकता यह थी कि उनकी स्वप्न में ही परीक्षा चल रही थी। उस घड़ी में, उस परीक्षा में सेठ जी उत्तीर्ण निकले थे। दोस्तों, हमें भी यह हमेशा याद रखना चाहिए, जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास हो ही जाता है। और सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि सब आ जाती है।